दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द यूनिक वर्ल्ड में। आज हम आपको अकबर बीरबल की बिल्कुल नई मजेदार कहानी सुनाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, एक बार की बात है, सम्राट अकबर ने एक रात एक अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनका पूरा खजाना चोरी हो गया है और वे इस पर बहुत चिंतित हो गए। सुबह होते ही सम्राट अकबर ने अपने दरबार के प्रमुख सलाहकार बीरबल को बुलाया और अपने सपने के बारे में बताया। बीरबल, मैंने एक भयानक सपना देखा है। मैंने देखा कि हमारे राज्य का सारा खजाना चोरी हो गया है। मैं बहुत परेशान हूँ, अकबर ने कहा। बीरबल ने ध्यान से अकबर की बात सुनी और थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, जहांपनाह, सपनों की ताबीर व्याख्या हमेशा सपने की तरह सीधी नहीं होती। हमें इसे सही तरीके से समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और बीरबल से कहा कि वे इस रहस्य को सुलझाएं। बीरबल ने तुरंत दरबार के सबसे भरोसेमंद सेवकों को बुलाया और उनसे कहा, आप सभी खजाने की गिनती करें और यह सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही है। सेवकों ने पूरी तत्परता के साथ खजाने की गिनती की और बताया कि खजाना पूरी तरह से सुरक्षित है। किसी भी प्रकार की चोरी नहीं हुई थी। बीरबल ने मुस्कराते हुए अकबर से कहा, जहांपनाह, खजाना पूरी तरह से सुरक्षित है। आपके सपने का मतलब यह नहीं था कि खजाना चोरी हो गया है। अकबर ने हैरानी से पूछा, तो फिर इसका क्या मतलब था, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह सपना आपकी सुरक्षा और राज्य की संपत्ति के प्रति आपकी चिंता को दर्शाता है। यह सपना आपको सचेत कर रहा है कि आपको और अधिक सतर्क रहना चाहिए और अपने राज्य की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अकबर ने बीरबल की व्याख्या से सहमति जताई और कहा, बीरबल, तुमने हमेशा की तरह मुझे सही मार्ग दिखाया है। अब मैं और अधिक सतर्क रहूंगा और अपने राज्य की सुरक्षा पर अधिक ध्यान दूंगा। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से सम्राट अकबर को न केवल उनके सपने की व्याख्या दी, बल्कि उन्हें राज्य की सुरक्षा के प्रति और अधिक सजग रहने की सलाह भी दी। इस घटना से अकबर ने यह सीखा कि सपनों को हमेशा सीधे तौर पर नहीं लिया जा सकता, बल्कि उन्हें समझने और उनके पीछे के संदेश को पहचानने की आवश्यकता होती है। उसके बाद यह एक ठंडी रात की बात है, जब सम्राट अकबर और बीरबल यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। चारों ओर घना कोहरा था और ठंडी हवा चल रही थी। अकबर ने अपने हाथ मलते हुए कहा, बीरबल, इस ठंडी रात में कोई भी व्यक्ति इस नदी के पानी में खड़ा नहीं रह सकता। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यदि किसी को अच्छा कारण दिया जाए तो वह कुछ भी कर सकता है। अकबर ने चुनौती भरे स्वर में कहा, यदि कोई व्यक्ति पूरी रात इस पानी में खड़ा रहेगा तो मैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। बीरबल ने यह बात एक गरीब ब्राह्मण को बताई। ब्राह्मण, जो बहुत गरीब था और पैसे की तंगी से जूझ रहा था, ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अगली रात ब्राह्मण ने यमुना के ठंडे पानी में खड़े होकर पूरी रात बिताई। सुबह होते ही वह अकबर के दरबार में पहुंचा। अकबर ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे किया? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने दूर के महल में जल रही रोशनी को देखकर खुद को गर्म महसूस कराया और इसी तरह पूरी रात बिता दी। यह सुनकर अकबर ने कहा, तुमने आग की गर्मी से रात बिताई, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। ब्राह्मण दुखी हो गया और उसने बीरबल को यह बात बताई। बीरबल ने उससे कहा कि वह अगले दिन फिर दरबार में आए। अगले दिन बीरबल ने अकबर को एक भोज के लिए आमंत्रित किया। भोज में सभी दरबारी भी शामिल थे। बीरबल ने खिचड़ी पकाने की तैयारी की,
लेकिन उसने खिचड़ी के बर्तन को बहुत ऊंचे स्थान पर रख दिया और नीचे आग जलाई। यह देखकर सभी दरबारी हंसने लगे। अकबर ने भी हंसते हुए पूछा, बीरबल, तुम खिचड़ी कैसे पका सकते हो जब आग इतनी दूर है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, जिस प्रकार ब्राह्मण ने दूर की रोशनी से गर्मी पाई और पूरी रात पानी में खड़े होकर बिताई, उसी प्रकार मेरी खिचड़ी भी पक जाएगी। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। फिर अकबर ने अपनी गलती समझी और कहा, बीरबल, तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया। वास्तव में ब्राह्मण ने साहस और दृढ़ता से पूरी रात बिताई है। इसके बाद अकबर ने ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और उसकी बहादुरी की सराहना की। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से अकबर को सही राह दिखाई और ब्राह्मण को उसका न्याय दिलाया। लेकिन अकबर के दिमाग में न्यायप्रियता यह बात बैठ गई। फिर एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक बड़ी चुनौती दी। उन्होंने सभी मंत्रियों और दरबारियों से कहा, जो भी मेरे सवाल का सही उत्तर देगा उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। अकबर ने एक चीट बनवाई जिसमें सवाल था, एक बिना पैरों वाला व्यक्ति घोड़े पर कैसे सवार हो सकता है? यह सुनकर सभी दरबारी चिंतित हो गए। इस सवाल का उत्तर देना बहुत मुश्किल था। दरबार में सभी लोग सोचने लगे, लेकिन किसी को भी सही उत्तर नहीं मिला। इसी बीच बीरबल ने अपनी चालाकी और न्यायप्रियता दिखाई। उन्होंने एक व्यक्ति को दरबार में लाया जो बिना पैरों वाला था। बीरबल ने उससे पूछा, क्या आप इस घोड़े पर सवार हो सकते हैं? व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं इस घोड़े पर सवार हो सकता हूँ। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस व्यक्ति को घोड़े पर सवार होने का उत्तर सही है। अकबर हैरान और खुश हो गए। उन्होंने उस व्यक्ति को बड़ा इनाम दिया और सभी को यह बताया कि न्याय केवल सवाल का सही उत्तर नहीं होता, बल्कि समझदारी और अनुभव से भी उसका सही उत्तर निकाला जा सकता है। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि बीरबल की न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता ने उन्हें अकबर के दरबार में अद्वितीय बना दिया था। उनकी चतुराई और न्यायप्रियता ने हमेशा अकबर को सही रास्ता दिखाया और समस्याओं का समाधान किया। लेकिन फिर भी बादशाह अकबर बीरबल का परीक्षण करना चाहते थे। फिर कुछ दिनों बाद अकबर ने एक खेल शुरू किया। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो सभी चीजों को बिना देखे समझ सकता हो। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं उसे खोजूंगा। अकबर ने एक बड़े घर को साफ सुथरा करवाया और सभी काम कराए जिससे घर बिना किसी चीज के रहे। फिर उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें इस घर को बिना किसी चीज के देखे और समझे में लेना है। बीरबल ने बिना किसी शिकायत के काम शुरू किया। वह घर के हर कमरे में गए, हर चीज को देखा, समझा और फिर उसकी स्थिति का निर्णय किया। एक हफ्ते बाद बीरबल ने घर का निरीक्षण पूरा किया और अकबर के समक्ष पेश किया। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने घर को समझ लिया? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज। अकबर ने पूछा, तो घर में क्या है? बीरबल ने बिना किसी झिझक के विस्तार से बताया कि घर में कितने कमरे हैं, कैसी दीवारें हैं, कितने खिड़कियां हैं, कैसी छत है और घर की अन्य सुविधाएं। अकबर को बहुत आश्चर्य हुआ कि बीरबल ने बिना किसी चीज को देखे समझे सभी जानकारी प्राप्त कर ली थी। वे बीरबल की बुद्धिमत्ता और योग्यता को समझ गए और उनकी प्रशंसा की। इस परीक्षण के बाद अकबर ने बीरबल को बड़ा इनाम दिया और उन्हें अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकार के रूप में अपने पास रखा।
इस घटना से स्पष्ट होता है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और योग्यता का सबके सामने परीक्षण सफलतापूर्वक पारित हुआ और उन्हें अकबर की सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार बनाया गया। फिर कुछ दिनों बाद अकबर के मन बीरबल की समझदारी को लेकर सवाल उठे। अकबर बीरबल की बुद्धि और समझ की परीक्षा लेना चाहते थे। कुछ दिनों बाद एक बार की बात है, अकबर बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगा कि देश की व्यापारिक स्थिति बहुत ही खराब हो रही है और लोगों की आर्थिक स्थिति में भी कमी आ गई है। उन्होंने अपने दरबार में एक बैठक बुलाई और अपने मंत्रियों से यह समस्या समझाई। विशेषज्ञों ने भी अपनी सलाह दी, लेकिन अकबर को कोई ठोस समाधान नहीं मिला। उन्होंने फिर बीरबल से कहा, बीरबल, मैं बहुत परेशान हूं। इस देश की स्थिति सुधारने के लिए कुछ सोचो। बीरबल ने गहरी सोच में पड़कर कहा, महाराज, हमें एक नया उपाय अपनाना चाहिए। हमें लोगों के बीच अधिक से अधिक व्यापार और व्यवसाय को प्रोत्साहित करना चाहिए। अकबर ने पूछा, लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, हमें एक विशेष व्यापारिक मेला आयोजित करना चाहिए। इस मेले में हम लोगों को अच्छे व्यापारिक मौके प्रदान कर सकते हैं और उन्हें विभिन्न अवसरों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अकबर ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और बीरबल को मेले की व्यवस्था करने का आदेश दिया। बीरबल ने व्यापारिक मेले की व्यवस्था की और समय समय पर इसे सुनिश्चित किया कि सभी व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही हो। मेले में लोगों की उत्सुकता और उनका सहयोग देखकर अकबर बहुत खुश थे। इस मेले ने न केवल व्यापार को बढ़ावा दिया बल्कि लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाया। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि बीरबल की समझदारी और न्यायप्रियता ने उन्हें हमेशा समस्याओं के सही समाधान देने में मदद की और उन्हें अकबर के दरबार में एक अद्वितीय स्थान दिलाया। बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी ने उन्हें हमेशा एक अच्छे सलाहकार और सहायक के रूप में पहचाना गया। दोस्तों, अकबर और बीरबल की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक बार की बात है, राजा अकबर व उनके प्रिय बीरबल के बीच कुछ मनमुटाव हो गया। इसके चलते राजा ने बीरबल को राज्य से दूर जाने की सजा दे दी। इस परिस्थिति में भी बीरबल ने हार न मानी और उन्होंने अन्य गांव जाकर वेश बदलकर खेती करना शुरू किया। अब वह एक किसान के रूप में अपना जीवन गुजारने लगे। शुरू में तो राजा अकबर के लिए सब कुछ सामान्य सा था, लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह अपनी दैनिक दिनचर्या में बीरबल को याद करने लगे थे। जब भी उनके समक्ष कोई मुश्किल परेशानी आती तो उन्हें बीरबल की कमी खूब खलती थी। एक दिन राजा अकबर से रहा न गया। उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और उन्हें बीरबल को ढूंढ लाने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा अनुसार हर गांव, हर गली में बीरबल की खोज शुरू की गई। सभी सैनिकों ने हर एक कोना छान मारा, लेकिन वे बीरबल को ढूंढ न सके। राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे बड़े निराश हुए। अब बीरबल से मिलने की उनकी बेचैनी और बढ़ने लगी थी। अचानक राजा के मन में एक उपाय आया। उन्होंने आदेश दिया कि सभी गांव के मुखिया को संदेश भेजा जाए कि उन सभी को एक बर्तन के अंदर बुद्धि डालकर राजा को भेजना होगा। जो भी इस आदेश को पूरा नहीं करेगा, उसे इसके बदले एक बर्तन में हीरे जवाहरात भरकर राजा को भेजना पड़ेगा। सभी गांववासी राजा के इस अजीबोगरीब आदेश को सुनकर परेशान थे। सभी यह सोचकर हैरान थे कि बुद्धि को किस तरह एक बर्तन में भरा जाए। बुद्धि तो सभी के पास उपलब्ध थी, लेकिन उसे किस तरह एक बर्तन में डालना है, यह सोचकर सभी परेशानी में थे। ऐसा न कर पाने की अवस्था में उन्हें उसी बर्तन को कीमती हीरे जेवरों से भरना था,
जो कि इससे भी बड़ी समस्या थी। वहीं जिस गांव में बीरबल एक सामान्य किसान का वेश बनाकर रह रहे थे, वहां भी राजा का यह आदेश चर्चा का विषय बना हुआ था। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग निराश होकर बैठे हुए थे कि वहां बीरबल आए और उन्होंने कहा कि वह इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। पहले तो किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके पास बीरबल पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए इस काम की बागडोर बीरबल को सौंपी गई। उस वक्त गांव में तरबूज की फसल उगाने का समय था। बीरबल ने तरबूज के पौधे की एक बेल को एक बर्तन में डाला। धीरे धीरे उस बेल में तरबूज का फल लगने लगा और समय के साथ ही तरबूज ने बर्तन का आकार ले लिया। जैसे ही बर्तन तरबूज से पूरा भर गया, बीरबल ने बेल को फल से अलग किया और उस बर्तन को तरबूज समेत राजा के दरबार में भिजवा दिया। साथ में यह संदेश भी भेज कि उस बर्तन के अंदर बुद्धि भरी है और राजा को बर्तन को बिना तोड़े ही बुद्धि को निकालना होगा। जैसे ही राजा ने तरबूज से भरा हुआ बर्तन देखा, वह उसे निकालने की शर्त सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि ऐसा विचार केवल बीरबल का ही हो सकता है। उन्होंने जल्दी से अपना घोड़ा मंगवाया और बीरबल को अपने साथ वापस लाने के लिए गांव की ओर चल दिए। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर मुश्किल सवाल का कोई न कोई जवाब जरूर होता है। हमें केवल थोड़ा हटकर सोचने की जरूरत होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 6 अकबर बीरबल की कहानी, मूर्ख लोगों की सूची। एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी उनके मन में एक बात आती है। बादशाह बोलते हैं कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर बोर हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। अकबर बीरबल से कहते हैं, तुमने हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ। बीरबल, जी जहां पनाह, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अकबर, हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। बीरबल, जहां पनाह, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अकबर, ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ले आ सकते हो तो यह अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ता है। बीरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में था कि उसे वो मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है, जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। बीरबल, कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? व्यक्ति, मैं रामू हूँ और मेरा गधा कमजोर व थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रखी है। यह सुनकर बीरबल सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया। फिर बीरबल उससे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। यह कहकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ हो लेता है। बीरबल और रामू कुछ दूर चले ही थे कि बीरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। बीरबल उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो। पहला व्यक्ति, जनाब, मेरा नाम चंगू है। दूसरा व्यक्ति, और मेरा मंगू है।
मंगू जनाब, मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा। चंगू, हाँ मैं ऐसा ही करूंगा और मुझे बहुत मजा भी आने वाला है। बीरबल, कहाँ है तुम लोगों की गाय और शेर? मंगू जनाब, जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा जिसे यह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। बीरबल, अच्छा यह बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गया कि उन्हें दो और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं। बीरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले लेता है। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहां से ढूंढ कर लाऊं। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढता रहता है। बीरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? व्यक्ति, जनाब मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफी समय से खोज रहा हूं लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। बीरबल, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? व्यक्ति, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण मैं यहाँ उसे ढूंढ रहा हूँ। बीरबल, अच्छा यह बात है। आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो। मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूंगा। व्यक्ति, अच्छा ठीक है फिर, खुश होकर अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में उन चारों मूर्खों को लेकर पहुंचता है। बीरबल, बादशाह अकबर, मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ कर ले आया हूं। अकबर, बीरबल, तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए, क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है और तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति मूर्ख हैं? बीरबल ने बादशाह से सारी बातें बताई। फिर अकबर कहते हैं कि ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल, जहांपनाह, यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति हैं। अकबर, यहाँ कहाँ हैं और कौन हैं, हमें भी बताओ। बीरबल, जहांपनाह, एक तो मैं स्वयं हूँ। अकबर, तुम मूर्ख कैसे हुए? बीरबल, मैं इसलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया। अकबर, फिर अकबर हंसने लगता है और कहता है कि मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। बीरबल, दूसरे आप हैं जहांपनाह, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है। कहानी से सीख, दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिसका कोई मतलब न हो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 3 दोस्तों दिल्ली नगर में एक बड़े सुप्रतिष्ठित और विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके श्रेष्ठाचरण से दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। पंडित जी का स्वभाव था कि वे बिना समझे बूझे किसी कार्य में हाथ नहीं डालते थे और जिस बात को मुख से एक बार कह देते उसको प्राणपण से पालन करते थे। उनसे उनका भृत्य समुदाय सदा भयभीत रहता। एक दिन ऐसो घटना घटी जब उक्त पंडित जी चौके में बैठकर भोजन कर रहे थे। उनकी थाली में परोसे खाद्य पदार्थ में एक बाल निकला जिस कारण पंडित जी को बड़ा रंज हुआ और अपनी स्त्री को संबोधित कर बोले, देखो, आज तो मैं तुम्हारी पहलो चूक के कारण तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु फिर यदि ऐसी असावधानी करोगी, खाद्य पदार्थ में बाल निकलेगा तो तुम्हारे सिर के बाल मोड़ लूंगा।
हरी इच्छा भावी बलवाना। यद्यपि बेचारी स्त्री अपने स्वामी का जिद्दी स्वभाव समझकर बराबर भयभीत रहा करती थी और भोजन बनाने व परोसने के समय अपने बालों को खूब संभार कर बांधे रहती थी, परंतु होनी को कौन रोक सकता है, वह तो होकर ही रहती है। कुछ दिनों एक दिन जब युक्त पंडित जी फिर भोजन करने बैठे तो उनकी खाद्य सामग्री में एक बाल निकला। पंडित जी बहुत नाराज हुए और अपने स्त्री का बाल मुड़ा देने के लिए नाई को बुलवाया। अपने स्वामी को नितांत क्रोधित देखकर स्त्री ने भीतर से किवाड़ बंद कर लिया। पंडित जी ने हजारों डांट फटकार सुनाई परंतु स्त्री ने किवाड़ नहीं ही खोला। इतना सब हो जाने पर भी पंडित जी अपनी जिद पर तुले ही रहे। स्त्री ने सोचा अब इस प्रकार काम चलना कठिन दिख पड़ता है, कोई उपाय तत्काल करनी चाहिए। उसने एक आदमी को पोहर भेजकर अपने भाइयों को सहायता के लिए बुलवाया। उसके 4 भाई थे। अपनी बहन को इस प्रकार अपमानित होते सुन उन्हें अपने बहनोई के हठवादिता पर बड़ा खेद हुआ और उसके उद्धार का उपाय सोचने लगे। इतने में उसके बड़े भाई को बोरबल से पुराना परिचय होने का स्मरण हो आया। वह तत्क्षण बहन के उद्धार का उपाय पूछने के लिए बीरबल के घर पहुंचा। उस समय बीरबल चारपाई पर पड़े 2 पुस्तक पढ़ रहा था। अपने मित्र का संदेशा सुन उसे पास बुलाकर उसका कुशल समाचार पूछा। वह अपने बहन की दुर्दशा का आद्योपांत कारण बतलाकर बोला, मैं आपसे अपने बहन के उद्धार की तरकीब बूझने आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। बीरबल बोला, तुम चारों भाई नंगे सिर होकर अपने बहनोई के पास इस ढंग से जावो मानो कोई मर गया हो, तब तक मैं भी आ पहुँचता हूँ। उधर पंडित जी स्त्री के द्वार न खोलने पर क्रुद्ध होकर नौकरों से कहा, अभी बढ़ी को बुला लाकर दरवाजे को तोड़ डालो। इसी बीच वे चारों भी नंगधंग सिर खोले आ पहुँचे। इनके आने के थोड़ी देर पश्चात बीरबल भी शवदाह का सब सामान लिए हुए आया और पंडित जी के पेन द्वार पर टिकठी बांधने लगा। उधर स्त्री के भाइयों ने पंडित जी को जबरन चारों तरफ से कपड़े से ढककर कफनी याना प्रारंभ किया। जब पंडित जी ने चींचप्पड़ मचाया तो वे क्रोधित होकर बोले, खबरदार, चुपचाप पड़े रहो, बिना पहले तुम्हें कफनियाए किसकी मजाल है जो मेरी बहन को हाथ लगाए। वे पंडित जी को बांधकर बीरबल के पास ले गए। इस नवीन कौतूहल को देखने के लिए वहां पर बादमियों की जमघट सी लग रही थी। अपने पड़ोसियों के सामने अपनी ऐसी दुर्गति देख पंडित जी का सिर लज्जा के बोझ से दब गया और अपनी रहाई के लिए 4 सालों से अनुनय विनय करने लगे। उसकी स्त्री समीप की कोठरी से छिपकर सारी दुर्दशाएं देख रही थी। पति को भाइयों से गिड़गिड़ाते देख उसे दया आ गई और उसका पवित्र हृदय धर्मसागर में गोते मारने लगा। स्त्री ने कहा, चाहे जो हो, मैं पति की ऐसी दुर्दशा अपनी आंखों नहीं देख सकती। वह मेरा देवता है, उसके कोप करने से मेरा सर्वनाश हो जाएगा। पति की हंसी कराकर कुलटाएं भले ही प्रसन्न हो सकती हैं, परंतु पतिपरायणा नहीं। वह कपाट खोलकर बाहर आई और अपने भाइयों से उसे छोड़ देने का आग्रह करने लगी। भाइयों को बहन कहने पर अमल न करते देख बीरबल स्वयं उनसे क्षमा प्रार्थी हुआ और उसके पति को छोड़ देने की आज्ञा दी। पंडित जी छोड़ दिए गए। अंत में उन्हें अपनी हठधर्मी पर बड़ा पश्चाताप हुआ। इस स्वांग से बीरबल का अभिप्राय था कि पति के जीवितावस्था में स्त्री का मुंडन नहीं हो सकता था। पहले पति मर ले तो स्त्री का मुंडन किया जाए। बीरबल पंडित जी को छोड़वा और उनकी स्त्री का कष्ट निवारण कर लौट गया। चारों भाई अपनी बहन के घर मेहमानी करने के लिए टिके रहे। धन्य है हमारी उन भारत ललनाओं को जो आने पर कठिन संकट उठाकर भी पतिव्रत की रक्षा करती हैं। ऐ देवियों, पति से कष्ट उठाकर भी पति सेवा करना तेरा ही काम है। अपने पति को कष्ट में देख भला तुम कैसे सहन कर सकती हो।
पति को ईश्वर तुल्य मानकर पूजन करने वाली संसार प्रसिद्ध एकमात्र भारतललना ही है। एक बार अकबर ने सोचा, मैं इतनी बार बीरबल को फंसाने की कोशिश कर चुका हूं पर वह हर बार बाजी मार लेता है। इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि सारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। दूसरे दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को किसी काम से बाहर भेजा और दरबारियों से कहा, इस टोकरी में अंडे भरे हुए हैं। आप सब लोग एक एक अंडा उठाए और अपने अपने कपड़ों में छिपा लें। जब बीरबल दरबार में आएंगे तो मैं आप लोगों से हौज में गोता लगाने को कहेंगा। जब आप लोग हौज से बाहर आए तो ऐसा दिखावा करें कि अंडा आपको हौज में मिला था। कुछ देर बाद बीरबल लौटकर आए। उन्होंने वातावरण को गंभीर देखा। वह समझ गए कि कुछ नई बात होने वाली है। तभी बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, हमने कल रात एक अजीब सपना देखा। सपने में हमें अपने दरबारियों की योग्यता जांचने का नया तरीका सूझा है। इसके बाद अकबर ने वहां उपस्थित दरबारियों से कहा, बगीचे में जो हौज है उसमें आप एक एक करके गोता लगाएंगे। जी खरे आदमी हैं, उन्हें वहां एक एक अंडा मिलेगा। यदि कोई आदमी अंडा लिए बिना बाहर आया तो समझा जाएगा कि वह भरोसे का आदमी नहीं है। अब दरबारियों की समझ में आया कि जहां पनाह बीरबल के पर कतरना चाहते हैं। उन्होंने सोचा, आज बड़ा मजा आएगा। बीरबल हर बार हमें बेवकूफ साबित कर देता है। आज उसकी बारी आई है बेवकूफ बनने की। बीरबल की तेज निगाहों ने दरबारियों को कानाफूसी करते हुए देख लिया। उनको समझ में आ रहा था कि बादशाह उन्हें मूर्ख बनाना चाहते हैं। तभी बादशाह ने आदेश दिया और दरबारी एक एक करके हौज में कूदने लगे। जो भी दरबारी बाहर आता वह अपने हाथ में एक अंडा लेकर आता। सबसे अंत में बीरबल की बारी आई। बीरबल ने सोचा कि हौज में अंडों की कोई टोकरी रखी है, ये सभी लोग उसी में से अंडा लेकर आ रहे हैं। बादशाह ने आदेश दिया, कूद जाओ बीरबल, देर न करो, देखें तुम भी अंडा लाते हो या नहीं। बीरबल ने हौज में गोता लगाया। उन्होंने देखा कि हौज में तो अंडों को कोई टोकरी नहीं है। जरूर जहांपनाह ने उनके साथ ठिठोली की है। किंतु वह भी किसी से कम नहीं थे। बीरबल हौज से बाहर आए। उन्होंने एक झटका दिया और अपने शरीर से पानी के छींटे उड़ाए और फिर कुकड़ू करने लगे। बादशाह अकबर ने पूछा, यह क्या कर रहे हो बीरबल? तुम्हारा अंडा कहाँ है? यह मुर्गे की तरह बांग क्यों दे रहे हो? बीरबल ने बिना रुके उत्तर दिया, जहांपनाह, आप तो जानते ही हैं कि मुर्गा अंडा नहीं देता। अंडा तो मुर्गियां ही देती हैं। आपके पास इतनी मुर्गियों का झुंड है, किंतु मुर्गा तो अकेला मैं ही हूं। सारे दरबारी इतना झेंपे कि वे अपनी आंखें ऊपर न उठा सके। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। एक दिन शाही महल और किले में सजावट हो रही थी। अरब और फारस की खाड़ी से लोग आए हुए थे। अरब के लोगों में भी बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा थी। उन लोगों में से किसी ने कहा, यहाँ पर न अकबर है न बीरबल। मेजबान कौन है? मैं आ गया हूँ, आते आते बीरबल ने कहा। बीरबल को वे लोग ऐसे देख रहे थे जैसे किसी अजूबे को देख रहे हों। बहुत तो उनमें ऐसे थे जो बीरबल को ही देखने आए थे। बीरबल अब उन्हीं लोगों के बीच बैठा था। सभी लोग बादशाह का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर हो गई फिर भी बादशाह नहीं आए। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया और उसने खबर दी कि जहांपनाह की मां का देहांत हो गया है।
ही देर बीती थी कि किसी ने आकर बताया, बादशाह सलामत के घर बच्चे ने जन्म लिया है। अब वहां एक समस्या खड़ी हुई। हंसे या रोए, सब सोच में डूब गए। अंत में बीरबल ने कहा, सोचने की बात कुछ नहीं, बादशाह आएंगे ही। अगर वे हंसते हुए आए तो सब हंसेंगे, यदि रोते हुए आए तो सब रोने लगेंगे। जैसा वे करेंगे वैसा ही हम भी करेंगे। समस्या का समाधान हो गया था। सब मिलकर बीरबल की प्रशंसा कर रहे थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं कहानी कैसी लगी। 3 दोस्तों। बादशाह अकबर की एक आदत थी। वह हर रात को अपना हुलिया बदलकर बीरबल के साथ शहर में घूमा करते थे और लोगों की दशा अपनी आंखों से देखते थे। एक रात जब बादशाह बीरबल को साथ लिए शहर में घूम रहे थे तो एक ऐसी गली के नाके पर पहुंचे जहां एक भिखारिन खड़ी हुई थी। उसका ऐसा खराब रूप था कि कोई उसके हाथ के छुए बेर भी न खाए। वह गर्भिणी थी। उसको देखकर बादशाह ने हैरानी से कहा, बीरबल देखो, कामदेव की कैसी प्रबल शक्ति है। जिस औरत के पास होकर निकलने से भी घिन आती है, उसके साथ किसने रमन किया होगा। बीरबल बोले, आदमी को जो व्यसन पड़ जाता है वह छूटता नहीं है। जिस तरह भूख झूठे भात और निद्रा टूटी खाट को नहीं देखती, ऐसे ही कामांध आदमी जाति कुजाति रूप कुरूप किसी का कुछ विचार नहीं करता। बहुत से ऐसे व्यसनी देखने में आए हैं जो देखने में बड़े सज्जन दिखाई देते हैं, लेकिन वे गुप्त रीति से गंदी जगह सिर मारते हैं। यह सुनकर बादशाह ने कहा, शायद ऐसा ही होगा, लेकिन क्या तुम इसके प्रेमी का पता लगा सकते हो। बीरबल ने कहा, शायद थोड़ी देर इधर उधर घूमने पर पता लग जाए। यह कहकर बीरबल बादशाह को लेकर कुछ दूर खड़े हुए, लेकिन उनकी नजर उस भिखारिन पर ही लगी रही। थोड़ी ही देर में एक आदमी वहां आया। वह आदमी ऊंचे कुल का लग रहा था। बीरबल ने बादशाह से कहा, हुजूर, लगता है कि इस भिखारिन का यार यही आदमी है। बादशाह ने पूछा, कैसे। थोड़ी देर तक उसकी ओर अनजान की तरह देखने से मालूम हो जाएगा। बादशाह उसकी ओर देखने लगे। थोड़ी देर में वह आदमी उस औरत के पास आया और कुछ इशारे करके जल्दी जल्दी वहां से चला गया। उसके जाते ही वह औरत भी चली गई। यह सब देखकर उन्होंने मान लिया कि इस औरत के साथ रमन करने वाला यही आदमी है। इतना हो जाने के बाद ये दोनों आगे बढ़े। थोड़ी देर में बादशाह ने पूछा, क्यों बीरबल, जिस विलासी आदमी को तुमने दिखलाया उस पर तुमको पहले कैसे शक हुआ। बीरबल बोले, हुजूर, यह देखने की खूबी है। जिस वक्त हम लोग वहां खड़े थे, मैंने उस आदमी को दूर से आते हुए देखा। उसके पास खाने का तंबाकू था, लेकिन चूना नहीं था। इसलिए वह चूने के लिए इधर उधर देखता जाता था। इतने में ही उसे संडास से लगा हुआ ताजा चूना दिखाई दिया। वहां से उसने उंगली से खुरचकर चूना तंबाकू में मिला लिया। जो आदमी तंबाकू के लिए ऐसी गंदी जगह से चूना लेने में हिचकिचाए नहीं, उसको किस बात से घृणा हो सकती है, और यही आदमी उस औरत को भोगने वाला है। बादशाह अकबर बीरबल की इस दूरदर्शिता पर बेहद खुश हुए। शिक्षा, गंदे शौक और गंदी आदतें बहुत मुश्किल से छूटती हैं, इसलिए इन दोनों को कभी भूलकर भी नहीं अपनाना चाहिए। पश्तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 एक बार बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, हमारी राजधानी में कितने ईमानदार हैं? ईमानदार अधिक हैं या बेईमान? जहां पनाह बेईमान अधिक हैं, बीरबल ने कहा। सिद्ध कर सकते हो? बिल्कुल। ठीक है, सिद्ध करो।
दूसरे दिन बीरबल ने महल का हौस खाली करवा दिया और नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। आज रात को नगर का हर आदमी बादशाह के महल के हौज में एक एक घड़ा दूध डाले। सुबह होते ही बीरबल अकबर को हौज के पास ले गए। हौज को देखते ही बादशाह अकबर की आंखें खुली की खुली रह गई। वे जोर से चिल्लाए, यह क्या है? हौज में दूध के बदले पानी, मेरे हुक्म का ऐसा अनादर। बादशाह अकबर गुस्से से लाल पीले हो गए। बोले, यह कैसे हो सकता है? बीरबल, ढिंढोरा पिटवाने में जरूर कोई भूल हुई होगी। लोग बादशाह के हुक्म का पालन न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। बीरबल ने शांतिपूर्वक अकबर से कहा, हुजूर, जैसा आप सोचते हैं नहीं हुआ है। सच बात तो यह है कि सभी ने जानबूझकर हौज में दूध के बदले पानी डाला है। अकबर ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि जैसा तुम कह रहे हो ऐसा ही हुआ होगा। हुजूर, मेरे साथ चलिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। दोनों भेष बदलकर बाहर निकले। चलते चलते वे एक सेठ की हवेली पर पहुंचे। सेठ ने पूछा, कौन है आप? बीरबल ने कहा, राहगीर हैं भाई, थोड़ी देर रुककर आगे चले जाएंगे। सेठ ने कहा, आइए अंदर आ जाइए। दोनों अंदर गए, पानी पिया, फिर आराम से बैठे। बीरबल ने कहा, सेठ जी, आपके बादशाह ने अपने हौज में लोगों को एक एक घड़ा दूध डालने का हुक्म दिया था, क्या यह बात सच है? सेठ ने कहा, हाँ सच है। बीरबल ने कहा, किसी को ऐसी बात पसंद नहीं आती, लेकिन बेचारे क्या करते? बादशाह का हुक्म था, इसलिए। सेठ ने कहा, हुक्म देने वाला तो हुक्म दे देता है, पर मनुष्य में तो बुद्धि होती है न। बीरबल ने कहा, मतलब? सेठ ने बताया, देखिए, किसी से कहना मत, मैंने तो हौज में दूध के बजाय एक घड़ा पानी ही डाल दिया था। रात के अंधेरे में कौन देखता है कि घड़े के अंदर क्या है? फिर नगर के सारे लोग तो दूध डालने ही वाले थे, उसमें मैंने एक घड़ा पानी डाल दिया, तो क्या फर्क पड़ता है? अकबर और बीरबल सेठ से इजाजत लेकर रवाना हुए। इसी तरह वे 4-5 जगह और गए। सभी से एक ही बात सुनने को मिली कि हौज में सभी लोग दूध डालने वाले थे, पर अंधेरे में कौन देखता है कि घड़े में दूध है या पानी? यह सोचकर हर किसी ने हौज में दूध के बजाय पानी ही डाला था। बीरबल ने कहा, हुजूर, अभी और कहीं पता लगाने जाना है क्या? अकबर ने कहा, नहीं नहीं, इतना ही बहुत है। तुम सच कहते हो, सभी बेईमान गलत काम में एक हो जाते हैं, और खास तौर पर स्वार्थ साधने में। शिक्षा, हमें निर्णय पर पहुंचने से पहले तथ्यों पर गौर कर लेना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि डर हमेशा अधिकारी की आज्ञा पालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अधिकारी इस बात का लाभ उठा सकते हैं। यदि उच्च अधिकारी इस बात से अनभिज्ञ है तो उसके अंतर्गत काम करने वाले डर खो देते हैं, जबकि उच्चाधिकारी अपनी अधिकारिता। दोस्तों, एक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 3 हरा घोड़ा बहुत मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर बैठकर शाही बाग में घूमने गए। साथ में बीरबल भी था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी हरी घास देखकर अकबर को बहुत आनंद आया। उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए तो घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा न ला सके तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाना, हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है। अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था।
लेकिन अकबर को तो बीरबल की परीक्षा लेनी थी। दरअसल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वे चाहते थे कि बीरबल अपनी हार स्वीकार कर लें और कहें कि जहांपनाह मैं हार गया। मगर बीरबल भी अपने जैसे एक ही थे। बीरबल के हर सवाल का सटीक उत्तर देते थे कि बादशाह अकबर को मुंह की खानी पड़ती थी। बीरबल हरे रंग के छोड़ की खोज के बहाने 7 दिन तक इधर-उधर घूमते रहे। 8वें दिन वे दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से बोले, जहांपना, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। बादशाह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जल्दी बताओ, कहाँ है हरा घोड़ा? बीरबल ने कहा, जहांपना, घोड़ा तो आपको मिल जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्त रखी हैं। बादशाह ने कहा, क्या शर्तें हैं? पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। यह तो बड़ी आसान शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होगा। उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। अकबर बीरबल का मुंह देखते रह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपना, हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्तें भी माननी ही पड़ेगी। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल की चतुराई से वह खुश हुए। समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना सरल नहीं है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 कवि और धनवान आदमी, नई मजेदार कहानी। एक दिन एक कवि किसी धनी आदमी से मिलने गया और उसे कई सुंदर कविताएं इस उम्मीद के साथ सुनाई कि शायद वह धनवान खुश होकर कुछ इनाम जरूर देगा। लेकिन वह धनवान भी महाकंजूस था। बोला, तुम्हारी कविताएं सुनकर दिल खुश हो गया। तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कल शायद अच्छा इनाम मिलेगा। ऐसी कल्पना करता हुआ वह कवि घर पहुंचा और सो गया। अगले दिन वह फिर उस धनवान की हवेली में जा पहुंचा। धनवान बोला, सुनो कवि महाशय, जैसे तुमने मुझे अपनी कविताएं सुनाकर खुश किया था, उसी तरह मैं भी तुमको बुलाकर खुश हूं। तुमने मुझे कल कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैं भी कुछ नहीं दे रहा। हिसाब बराबर हो गया। कवि बेहद निराश हो गया। उसने अपनी आप बीती एक मित्र को कह सुनाई और उस मित्र ने बीरबल को बता दिया। सुनकर बीरबल बोला, अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। तुम उस धनवान से मित्रता करके उसे खाने पर अपने घर बुलाओ। हाँ, अपने कवि मित्र को भी बुलाना मत भूलना। मैं तो खैर वहां मौजूद रहूंगा ही। कुछ दिनों बाद बीरबल की योजनानुसार कवि के मित्र के घर दोपहर को भोज का कार्यक्रम तय हो गया। नियत समय पर वह धनवान भी आ पहुंचा। उस समय बीरबल, कवि और कुछ अन्य मित्र बातचीत में मशगूल थे। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन खाने पीने का कहीं कोई नामोनिशान न था। वे लोग पहले की तरह बातचीत में व्यस्त थे। धनवान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उससे रहा न गया तो बोल ही पड़ा, भोजन का समय तो कब का हो चुका। क्या हम यहाँ खाने पर नहीं आए हैं? खाना? कैसा खाना? बीरबल ने पूछा। धनवान को अब गुस्सा आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने मुझे यहाँ खाने पर नहीं बुलाया है? खाने का कोई निमंत्रण नहीं था। यह तो आपको खुश करने के लिए खाने पर आने को कहा गया था, जवाब बीरबल ने दिया। धनवान का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्रोधित स्वर में बोला, यह सब क्या है? इस तरह किसी इज्जतदार आदमी को बेइज्जत करना ठीक है क्या? तुमने मुझसे धोखा किया है। अब बीरबल हंसता हुआ बोला, यदि मैं कहूं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं तो तुमने इस कवि से यही कहकर धोखा किया था ना कि कल आना, सो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया।
तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। धनवान को अब अपनी गलती का आभास हुआ और उसने कवि को अच्छा इनाम देकर वहां से विदा ली। वहां मौजूद सभी बीरबल को प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, अकबर एक मुस्लिम शासक थे, परंतु वह समान रूप से सभी धर्मों का सम्मान करते थे और भगवान के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या यह सच है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं में से एक देवता ने हाथी को बचाया था, जिसने मदद के लिए उनसे प्रार्थना की थी? बीरबल ने कहा, जी महाराज। हाथियों का राजा गजेंद्र जब एक मगरमच्छ पकड़ लिया गया था जो उसे मारना चाहता था, तब उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने प्रार्थना सुन ली और वे गजेंद्र को बचाने के लिए आए थे। अकबर ने कहा, गजेंद्र की रक्षा के लिए भगवान खुद क्यों आए? वह अपने सेवकों को भी भेज सकते थे। उनके पास तो कई सारे सेवक होंगे। बीरबल ने कहा, मैं कुछ ही दिनों में इस सवाल का जवाब दे दूंगा। राजकुमार अक्सर अपने एक सेवक के साथ शाम को सैर के लिए जाते थे। बीरबल ने चतुराई से उस सेवक से दोस्ती कर ली और उसे किसी को भी बताने के लिए मना किया कि वे दोस्त थे। फिर वह मोम का एक पुतला लेकर आया जो बिल्कुल राजकुमार की तरह दिखता था। एक शाम जब राजकुमार सो रहा था, तब बीरबल ने राजकुमार के बजाय सैर के लिए पुतले को ले जाने को सेवक से कहा। सेवक ने वैसा नहीं किया जैसा बीरबल ने कहा था। थोड़ी देर बाद वह सेवक अकबर के पास दौड़ते हुए आया और बोला, जहांपना, जल्दी चलिए, राजकुमार तालाब में गिर गए हैं। वह तैरना नहीं जानते हैं। अकबर ने यह सुना तो वह अपने सिंहासन से जोर से उछले और तालाब की ओर भागे। जब वह तालाब पर पहुंचे तो राजकुमार को बचाने के लिए उसमें कूद गए। अकबर को बहुत राहत मिली जब उन्हें तालाब में राजकुमार के बजाय राजकुमार की तरह दिखने वाला मोम का एक पुतला मिला। बीरबल बादशाह का पानी से बाहर आने के लिए इंतजार कर रहे थे। अकबर ने नाराज होकर बीरबल से पूछा, यह किस तरह का मजाक है? बीरबल ने कहा, जहांपना, आप खुद क्यों इस तालाब में कूदे? आप राजकुमार को बचाने के लिए सेवक को भी भेज सकते थे। आपके पास तो बहुत सारे सेवक हैं, क्या ऐसा नहीं है? अकबर को वह सवाल याद आ गया जो उसने बीरबल से भगवान के लिए पूछा था। बीरबल ने आगे कहा, जिस तरह आप अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों को प्रेम करते हैं। इस प्रेम के कारण ही वह खुद उनकी रक्षा करने आ जाते हैं। आपने उस दिन पूछा था कि गजेंद्र को मगरमच्छ से बचाने के लिए भगवान विष्णु खुद क्यों आए थे। अब आपके पास जवाब है। अकबर ने कहा, इससे बेहतर मुझे कोई और नहीं समझा सकता था। अब मैं समझ गया। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने कुछ खास मित्रों को दावत के लिए आमंत्रित किया। बीरबल भी वहां थे। कई प्रकार के लजीज व्यंजन परोसे गए थे और सभी ने दावत का लुत्फ लिया। रात के खाने के बाद मेहमानों ने मनोरंजन के लिए अनुरोध किया। एक प्रसिद्ध कहानीकार को बुलाया गया। उसने अपने हास्य की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। अकबर और उसके मेहमान कहानियों पर दिल खोलकर हंसने लगे। अकबर उस कहानीकार से बहुत खुश हुआ और उसने कहानीकार को सोने के सिक्कों की थैली भेंट की। वास्तव में बादशाह को कहानियां सुनने में बहुत अधिक रुचि थी और वह कहानीकार कहानी सुनाने में निपुण था। उसने बादशाह से सोने के सिक्कों की थैली ले ली और आदरपूर्वक उनके सामने झुककर अभिवादन किया। उसने कहा,
आप सभी राजाओं में सबसे महान हैं। वास्तव में आप ईश्वर से भी महान हैं। जैसे ही कहानीकार ने यह बात कही, दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों ने सोचा, ईश्वर से महान? एक हंसन ईश्वर से महान कैसे हो सकता है? कहानीकार ने जो कुछ भी कहा, उसे सुनकर अकबर बहुत खुश हुआ। हालांकि वह जानता था कि कहानीकार प्रशंसा के साथ कुछ ज्यादा ही बोल गया, पर अपने आसपास के चेहरों को हैरान देखकर हंसने लगा। उसने कुछ मजा लेने का सोचा। जब कहानीकार चला गया, तब बादशाह अपने मेहमानों और मंत्रियों की तरफ मुड़ा और बोला, उस आदमी ने जो कुछ भी कहा है, क्या आप सभी उससे सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि मैं ईश्वर से महान हूं? मेहमान और मंत्री शांत थे। वे नहीं जानते थे कि क्या उत्तर दें। निश्चित रूप से बादशाह का अपमान होता और वह उन्हें सजा दे सकते थे। अकबर उन्हें चिढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि आप मुझे भगवान से भी बड़ा मानते हैं। अब मुझे यह बताओ कि मैं भगवान से महान क्यों हूं? मेहमानों और मंत्रियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वह पूरी तरह से निरुत्तर थे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखकर कहा, बीरबल बताओ मुझे, तुम्हें मैं भगवान से बड़ा क्यों लगता हूं? बीरबल ने कहा, जहांपना, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो भगवान भी नहीं कर सकते। आप अपने राज्य से दृष्ट आदमी को निर्वासित कर सकते हैं। भगवान ऐसे नहीं कर सकते हैं। हालांकि वह ब्रह्मांड के मालिक हैं, परंतु क्या वह इंसान को कहीं और भेज सकते हैं? इसलिए आप भगवान से भी महान हैं। अकबर की हंसी छूट गई। उन्होंने इस तरह के एक जवाब के बारे में सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा, प्रिय बीरबल, आपकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं है। मेहमानों और मंत्रियों ने राहत की सांस ली। वह सभी बीरबल के जवाब पर हंसने लगे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। बादशाह अकबर को अनेक कलाओं से प्रेम था, परंतु उन्हें संगीत का ज्यादा शौक था। उनको दरबार के नए रत्नों में से एक तानसेन थे, जो अपने संगीत की वजह से सम्मान से जाने जाते थे। एक बार अकबर तानसेन के संगीत से बहुत खुश हुए और उन्होंने तानसेन से कहा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे कलाकार हो। तुम्हारा संगीत बहुत महान है, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। तानसेन आभर के साथ अभिभूत थे, किंतु वह एक सामान्य व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, यह केवल आपकी राय है। दुनिया में बहुत से कलाकार मुझसे बेहतर हैं। अकबर ने कहा, तानसेन, मैंने बहुत संगीतकारों को सुना है, किंतु तुम्हार संगीत उन सबसे बहुत अच्छा है। तानसेन ने कहा, मेरे मालिक, फिर तो आपको मेरे गुरु स्वामी हरिदास को जरूर सुनना चाहिए। वह मुझसे बहुत अच्छा गाते हैं। अकबर ने बहुत उत्सुकता से कहा, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारे गुरु का संगीत जरूर सुनूंगा। तुम्हें उसने मेरे लिए संगीत गाने का अनुरोध करना होगा। तानसेन ने कहा, मेरे मालिक, स्वामी हरिदास कभी दरबार में नहीं आते हैं और न ही वह आपके लिए गाएंगे। किंतु यदि आप मेरे साथ उनके घर जाएंगे तो आप उनका संगीत सुन सकते हैं। अकबर, बीरबल तानसेन के साथ स्वामी हरिदास के घर जाने को राजी हो गए। अकबर स्वामी हरिदास के घर कुछ दिनों तक रुके, किंतु गुरु ने उस बीच में कुछ भी नहीं गाया। अकबर अधीर हो रहे थे। उन्होंने तानसेन को बुलाया और कहा, स्वामी हरिदास कब गाएंगे? मैं यहाँ 4 दिन से हूँ, किंतु अब तक उन्होंने संगीत का एक शब्द तक नहीं गाया। लगता है मुझे बिना संगीत सुने ही वापस महल में जाना होगा। तानसेन ने कहा, मेरे मालिक, गुरुजी केवल तभी गाते हैं जब उन्हें लगता है कि सही समय है। हमें धैर्य रखना चाहिए।
फिर एक सुबह अकबर को एक बहुत ही मधुर स्वर ने नींद से जगा दिया। स्वामी हरिदास गाना गा रहे थे। उनकी आवाज इतनी गहरी और मीठी थी कि सम्राट पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्होंने तानसेन से कहा, तुम सही थे। वास्तव में स्वामी हरिदास तुमसे बेहतर हैं। अकबर ने अब वापस महल लौटने का निश्चय किया। रास्ते में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तानसेन का संगीत अपने गुरु के जैसा अच्छा क्यों नहीं है? बीरबल बोला, जहांपना, क्योंकि तानसेन आपको खुश करने के लिए गाता है और स्वामी हरिदास भगवान को खुश करने के लिए गाते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।